कभी आपने ऐसा फील किया है कि कुछ दिन तक सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा होता है, सब कुछ एकदम इजी वे में होता है, जैसे सब कुछ ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हर चीज में रुकावट महसूस होने लगती है, जैसे कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, सब कुछ हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही हो। पर क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस होता है या फिर इसके पीछे कोई डीपर रीजन भी छुपा होता है? तो एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी एनर्जी और यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन है। जी हाँ, आपको पता है अब्राहम हिक्स कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी फील्ड ही है और हम हमेशा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब हम यूनिवर्स की एनर्जी को समझने लगते हैं तो हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि यूनिवर्स जो है वो एक एनर्जी फील्ड है। जी हाँ, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, सब कुछ एनर्जी है। आप भी एक एनर्जी बीइंग ही हो और आपका माइंड और इमोशन भी वाइब्रेशन ही क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एनर्जी ही है। आप जो भी फील करते हो वही आपका एनर्जी फील्ड बनाता है, राइट? और वही आपकी रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में रिपीटेडली सोच रहे हो तो आपका वाइब्रेशन उसके साथ मैच होने लगता है। जैसे अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोच रहे हो तो आपका एनर्जी फील्ड भी उसी नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ हो, आप ग्रैटिट्यूड की तरफ हो, आप अप्रिसिएशन की में रहने की कोशिश करते हो या फिर रहते हो, तो यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें लाकर देगा जिनसे आपको पॉजिटिव फील हो, जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सको, राइट? ये एक सिंपल सा एनर्जी एक्सचेंज है, राइट? एक ना सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखना कि थोड़ा सा टाइम आप लगा के देखो। मान लीजिए कि दिन में कभी भी 1 घंटा, आधा घंटा, है ना, अपनी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो। सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में क्या क्या टेंशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आप आधा घंटा लगातार अपनी लाइफ की टेंशन के बारे में सोचोगे ना, तो अगले 4 से 5 घंटे आपके इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव वाले जाएंगे ना कि आपको अपनी लाइफ की वो प्रॉब्लम्स भी याद आएंगे जो शायद आज से 10 साल 20 साल पहले थी, या फिर जो चीजें आपने बचपन में भी आपको लगी हुई कि अच्छा मेरे साथ बचपन में ये अनफेयर हुआ था, राइट? और इसके ठीक ऑपोजिट आप एक दिन ऐसा डिसाइड करो कि आप सिर्फ पॉजिटिव रीजन पर फोकस करोगे अपनी लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करोगे। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, जो आपके पास है उस चीज को नोटिस करो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो चीजें अच्छी हो रही हैं उन पे ध्यान दो। तो आप देखोगे कि कैसे आपका जो आपका एनर्जी फील्ड है वो शिफ्ट होने लगा है, राइट? आपको और भी ब्लेसिंग्स याद आने लगेंगे, आपके आसपास के लोग आपके साथ वैसे बिहेव करने लगेंगे जैसा आप चाहते हो, राइट? यहाँ पर देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि जो आपकी एनर्जी है वो आपकी रियलिटी बनाती है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपकी डोमिनेंट एनर्जी होगी ना, वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, राइट? अगर आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हो और बिलीव करते हो कि ये आपके साथ होगा, तो आपके साथ वही होता है। अगर आप किसी चीज को लेकर डाउट या फियर में हो तो भी वही मैनिफेस्ट आप करोगे। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं जो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, राइट? एक इंसान पूरी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंट के साथ जाता है, जैसे उसके अंदर पूरा 100% यकीन होता है कि हाँ उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। और उधर दूसरा कोई इंसान है जो अंदर ही अंदर नर्वस है, उसे डर लग रहा है कि कहीं मेरा रिजेक्ट ना हो जाए या मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उसे डाउट है, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे उनका एनर्जी फील्ड डिसाइड करेगा कि उनके साथ एक्चुअल में क्या होगा, उनके जॉब इंटरव्यू के रिजल्ट का क्या होगा, राइट? क्योंकि जो भी एनर्जी स्ट्रांग होती है ना, वही यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी डोमिनेंट थिंकिंग और इमोशन ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, राइट? यहाँ पर ना इंटेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पर हमें पावर ऑफ इंटेंशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो भी चीजें चाहते हैं वो एक तरीके से एक बीज होता है, एक सीड होता है, राइट? और यही जो सीड होता है ना, वो आपका इंटेंशन होता है, वो आपका इरादा होता है। जब आप किसी चीज को सिंसियरली चाहते हो और उस पर फोकस करते हो तो आप उसी एनर्जी के साथ मैच करने लगते हो। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी एनर्जी को भी अलाइन करना होता है, राइट? जैसे मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं,
आप अपनी लाइफ में मनी चाहते हैं, राइट, और आप कॉन्शियसली सोचना स्टार्ट करते हैं कि मुझे पैसा अट्रैक्ट करना चाहिए, मुझे पैसा अट्रैक्ट करना है, मुझे अपनी लाइफ में इतनी वेल्थ चाहिए, राइट, और इसके लिए आप यूट्यूब पर 70,000 तरीके की टेक्निक्स देख के टेक्निक्स भी करना स्टार्ट कर देते हो मनी मैनिफेस्ट करने के लिए। बट अंदर ही अंदर आप पैसे की कमी को लेकर फील कर रहे हो, आपको पैसों का डर है, आपको डाउट है कि कहाँ से आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, राइट। तो यूनिवर्स आपकी रियल फीलिंग वाली जो वाइब्रेशन है ना उसको पिक करेगा, जो कि है कमी की, जो कि है मनी की लैक की। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे एक्शन ले रहे हो, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन है ना, जो आपकी डोमिनेंट वाली फीलिंग है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वर्ड्स वाली नहीं, एक्शन वाली नहीं, जो आपके अंदर आप फील कर रहे हो वही आपकी वो पिक करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट ला करके देगा। और यहाँ पर आपको कभी भी अबंडेंस नहीं बल्कि और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल की फीलिंग सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए इंटेंशन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं हो जाता, उसको फील करना भी हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी इंटेंशन को सेट करो ना तो अपनी एक बार फीलिंग जरूर से चेक कर लीजिएगा कि क्या आप अंदर से बिलीव कर पा रहे हो कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो पहले आपको अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करनी जरूरी है। इसीलिए अक्सर ये बोला जाता है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, जानना सीख रहे हो, तो हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स रखो। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए है तो आप जो है 5%, 10% का इंक्रीमेंट और नेक्स्ट कोई जॉब ट्राई करो। जैसे अगर आप 50,000 रुपए की सैलरी पे अभी करंटली हो तो आप सोचो कि मैं एक 60,000 की सैलरी वाली जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या फिर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपका बिलीवेबल थॉट होगा, है ना, आप इसको बिलीव कर पाओगे। अगर आप अभी 50,000 की जॉब पे और आप नेक्स्ट टारगेट ही 5 लाख कर लो, तब आप सिर्फ अफर्मेशन करोगे कि हाँ मैं 5 लाख रुपए वाली जॉब कर रहा हूँ, या फिर उसके लिए आप कोई भी दुनिया भर की जितनी भी 70,000 टेक्निक्स है, कोई भी टेक्निक ट्राई करोगे उस 5 लाख की जॉब के लिए। बट जो रियलिटी है, जो आपके दिल के किसी कोने में एक छुप के आवाज आएगी कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आपके अंदर डाउट होगा, डर होगा, तो यूनिवर्स जो है आपकी उसी डाउट और डर को पिक करेगा, ना कि आपके वर्ड्स को और जो आप एक्शन ले रहे हो उसको, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स की एनर्जी को अपने फेवर में अलाइन कर सकते हैं। देखिए, आप यूनिवर्स की एनर्जी को अपने फेवर में तभी शिफ्ट कर सकते हो जब आप कॉन्शियसली जो है अपनी वाइब्रेशन को हाई रख पा रहे हैं या हाई रखने की कोशिश कर रहे हो या फिर हाई रखते हो, राइट। ये करने के लिए ना आप जो है कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन कितना ज्यादा यूजफुल होता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने एक पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को प्लीज आप जाकर के चेकआउट कीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ मत करो, सिर्फ मेडिटेशन करो ना, आपको आपकी हर चीज आपकी गोदी में आकर गिरेगी विदाउट एनी एफर्ट्स, राइट। मेडिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज आप उसको एक बार जरूर से जाकर के देखिए। यहाँ पर भी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि जब आप मेडिटेशन करते हो, और मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा हाईफाई मेडिटेशन आपको करने की जरूरत नहीं, जो ट्रेडिशनल बेसिक मेडिटेशन होता है, एक जगह बैठना है शांति से और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है, उस मेडिटेशन की मैं बात कर रही हूँ। जब आप मेडिटेशन करते हो तो जो आपके थॉट्स है ना वो क्लियर होने स्टार्ट होते हैं, राइट, और आपका जो वाइब्रेशन है वो नेचुरली हाई होने लगता है। ये एक तरीके से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का ना एकदम बेस्ट तरीका है, बेस्ट, इससे ज्यादा बेटर तरीका मुझे तो कोई भी नहीं लगता है, राइट। और इसी को अब्राहम हिक्स भी इसी मेथड को यानी कि मेडिटेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं, बहुत ज्यादा अप्रोच करती हैं, राइट। इसके अलावा जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड मतलब आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को ऐड ऑन कर सकते हैं। आप किसी भी या तो आप देखिए अर्ली मॉर्निंग या बेड टाइम पे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। इन पे मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगी अपकमिंग में, ठीक है, कैसे जर्नल बनाते हैं, कैसे वॉक करते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि आप थैंक यू की फीलिंग लेके आओ। जो चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं आप उनके लिए थैंकफुल फील करो। अगर आप स्पेशल टाइम नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो आप मान लीजिए अगर आप फीमेल हो आप या मेल भी हो, इवन आजकल तो मेल्स भी मतलब किचन में काम करते हैं, आप किचन में काम कर रहे हो तो किचन की छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। अगर आप जस्ट सिंपल प्रॉपर खाना खाने बैठे हो तो उस खाने के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। जिस प्लेट में वो खाना है, जिस कटोरी में सब्जी है, जिस चम्मच से आप खा रहे हो, जिसने वो कुक किया है, जिसने वो प्रिपेयर किया है, मतलब
ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में ना ऐसे घोल लो कि जहां आप जाओ ना आपको ग्रैटिट्यूड के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, राइट। ग्रैटिट्यूड क्या करता है, आपकी ना इंस्टेंटली एनर्जी शिफ्ट करता है, आपकी इंस्टेंटली आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं। बेशक से आपकी लाइफ में घर ना हो, गाड़ी ना हो, पैसा ना हो, जॉब ना हो, पार्टनर ना हो, बट अगर आपके पास खाना भी है तो आप खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करो, अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करो, नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड करो। मतलब ग्रैटिट्यूड अपने आप में इतनी पावरफुल प्रैक्टिस हो जाती है ना कि वो आपकी एनर्जी को तुरंत से अपलिफ्ट करती है, तुरंत से बताती है कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, राइट। उसके अलावा जो है आप जो है एफर्मेशंस भी ट्राई करते हो। एफर्मेशंस के ऊपर भी मैंने सीरीज बना रखी है, क्या उसके पीछे का साइंस होता है, कैसे काम करते हैं, आप उसको भी जाकर के प्लीज एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एफर्मेशंस देखिए क्या होते हैं, कि कोई भी एक स्टेटमेंट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और वो हमारी लाइफ में रियलिटी हमें आकर के दिखने लगती है। अब एफर्मेशंस के साथ समटाइम प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ऐसे एफर्मेशंस चूज कर लेते हैं जिन पे वो तुरंत से बिलीव नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए आई एम अ मिलियनर, आई एम अ बिलियनर, आप कमाते हो अभी 50,000 रुपए और आप बोल रहे हो मिलियनर, तो वो आपका माइंड कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको वहां पर बताया है कि जो है आप जो है ऐसी एफर्मेशंस चूज करो जिन पे आपका माइंड जो है बिलीव कर पाए। यस, हम मिलियनर और बिलियनर वाले एफर्मेशंस पे भी जाएंगे, बट पहले हम अपना माइंड थोड़ा तो शिफ्ट अप कर लेना। पहले हम खुद को ये तो रियलाइज करवा दें कि हाँ हम डिजर्व करते हैं, हाँ मिलियंस एंड बिलियंस रुपीस कमाना पॉसिबल है, राइट। तो मनी वाली एफर्मेशंस भी पड़ी हुई हैं, आप उनको भी जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्लेलिस्ट है, एफर्मेशंस और मेडिटेशन वाली दोनों प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, ठीक है। एक बार आप प्लीज उनको जरूर से चेकआउट कीजिएगा, राइट। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो राइट और यहाँ पर जो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि अलाइनमेंट ही हर एक चीज का सॉल्यूशन है, हर एक मैनिफेस्टेशन का रीजन है, जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। लोग जो है टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जबकि मेन इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लो में रहना, राइट। जब आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जो है सिंक हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, तो आपकी लाइफ में सब कुछ एफर्टलेसली होने लगता है। अलाइनमेंट का मतलब हो जाता है कि रेजिस्टेंस को हम कम करके या फिर हटा करके फ्लो में जब रहते हैं ना, उसका ही मतलब होता है अलाइनमेंट में रहना। जब आप फ्लो में होते हो तब आप जो है तब आपको किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली चीजें आपकी लाइफ में ला करके देता है। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करने लगता है। बस एक चीज ये याद रखनी होती है कि जो भी आप फील कर रहे हो ना, वही आपकी रियलिटी बन रहा है। अगर आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करोगे तो आप भी ऑटोमेटिकली बेटर अपनी लाइफ में फील करने लगोगे और बेटर चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगोगे। तो अगर मैं फाइनल इसका कंक्लूजन बताऊं ना, तो अपने आप में वो ये हो जाएगा कि यूनिवर्स की एनर्जी को समझना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको अपनी फीलिंग्स और थॉट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जितना आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं, उतना ही इजीली आप अपनी डिजायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि जो भी मैं आपको समझाना चाहती थी एनर्जी के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, वो मैं आपको समझा पाई हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। एंड उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड हमेशा याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, यू आर वेरी वेरी स्पेशल एंड ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय, थैंक यू।